ध्यायंस्तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते संगति संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति वृषान स्थिति भृतांश बुद्धि नाशो बुद्धि नाश प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब सर्वनाश, अंत में सर्वनाश हुआ। और शुरुआत किससे हुई? ध्यायंस्तु विषय पुंसा, केवल विषयों का ध्यान करने से अंत में क्या हुआ? सर्वनाश। सर्वनाश क्या है? सर्वनाश इस देह का अंत नहीं है। सर्वनाश क्या है? सर्वनाश का मतलब अपने लक्ष्य से च्युत हो जाना, अपने लक्ष्य से हट जाना, अपने लक्ष्य से गिर जाना, विपरीत बुद्धि हो जाना। अचानक से हम देखते हैं ना, कई लोग अच्छा खासा भजन कर रहे हैं, विपरीत बुद्धि हो गई एकदम। अब बोलते हैं अब मुझे ठीक नहीं लगता, ये डिटीवर्शिप में मेरा मन नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती ये सब बातें, क्या होता है इनसे, क्या हो गया इतना टाइम इनसे करके। इस प्रकार की अश्रद्धा हो जाना, ये सर्वनाश है। असली मायने में ये सर्वनाश हुआ। सर्वनाश का मतलब ये नहीं है कि उनके देह का अंत हो गया। अगर देह के अंत को सर्वनाश कहते तो फिर भरत जी का भी सर्वनाश हो जाता। भरत जी के देह का अंत हुआ, पर अगले जन्म में देखो हिरन में भी सारी स्मृति रही। ऐसे नहीं कि हिरन का बच्चा बस वहां घास खा रहा है, पूरा एकादशी व्रत हिरन के बच्चे ने भी रखा, क्योंकि भरत जी को अपना पूर्व जन्म ध्यान था। और उसके तुरंत हिरन के बाद एक महाभागवत का जन्म मिला, जिसमें सारी स्मृति, सब तत्वों का ज्ञान था। स्कूल में पढ़ने भी नहीं गए, और उसके बाद भी उन्होंने जो राजा रहुगन को ज्ञान दिया है, लगभग 4-5 अध्याय हैं। अगर वो पढ़ लो तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जीव किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, एक बार वो 4-5 अध्याय पढ़ ले तो कम से कम 15 दिन का तो हैंगओवर रहेगा आपको। 15 दिन तो इस जगत से विरक्ति आ जाएगी। ऐसा जबरदस्त तत्व, ऐसे जबरदस्त तथ्य और ऐसी विरक्ति की बातें कहीं मैंने सुनी पड़ी नहीं, जो उन्होंने राजा भरत ने रहुगन को बताई। 10-15 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि क्या है ये जगत में, कुछ नहीं है। फिर अगर आपको वापिस इस जगत के लायक बनना है, दोबारा छोड़ना पड़ेगा थोड़ा, उसको थोड़ा पढ़ना छोड़ो तो थोड़ा इस लायक बन पाओगे, नहीं तो वापिस नहीं आ पाओगे। ऐसा उन्होंने दिया। और ऐसा कैसे दिया? जबकि पढ़े लिखे भी नहीं उस जन्म में, तो कहां से? क्योंकि इस देह के अंत को सर्वनाश इसीलिए नहीं बोलते। ये सर्वनाश नहीं होता। कहां हुआ सर्वनाश? कुछ भी नाश नहीं हुआ। हिरन की अवस्था में भी उन्हें पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, और उसके बाद फिर जड़ भरत बने तो फिर वैसे के वैसे सारा का सारा वही ज्ञान, वही भक्ति, वही तत्व सब मालूम, बिल्कुल वहीं से शुरू हो गए। तो ये सर्वनाश नहीं है। तो सर्वनाश क्या है? बोले बुद्धि खराब होना सर्वनाश है। और ये कहां से खराब होती है? बड़ी छोटी सी बात से, ध्यायंस्तु विषय पुंसा, विषयों का ध्यान करने से, बस इससे बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने एक बार पहले बताया था विस्तार से कि भक्त का, साधक का एकांत शुद्ध होना चाहिए। एकांत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकांत की स्थिति बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपका एकांत ठीक नहीं है, वैसे तो भक्तों के साथ बड़ा आनंद आ रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे से भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे, सुन रहे, बोल रहे, मगर जब एकांत में जाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति में मन जाता भी है और हमें अच्छा भी लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर स्थिति आपकी बहुत खराब है। फिर ये सर्वनाश की ओर ही आपको लेके जा रही है। ऐसा नहीं है कि विषयों का चिंतन होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आप सिद्ध हो गए, बस सिद्ध महात्मा हो गए कि विषयों का चिंतन ही नहीं होता। तो फिर सिद्ध में और साधक में यही तो भेद है। साधक को विषयों का चिंतन सताएगा, सिद्ध को कोई विषय का चिंतन आता ही नहीं है। वो इस बिल्कुल देहावेश जीरो हो चुका है। पर हरि बोल, साधक के अंदर
विषयों का चिंतन होगा, रहेगा, पर साधक में और विषयी व्यक्ति में क्या फर्क है कि उपासक का, साधक का हमेशा एक क्रॉस चिंतन चलता रहता है। क्रॉस चिंतन मतलब कि उसके भीतर विषयों का चिंतन जैसे ही आया तो तुरंत एक चिंतन आएगा, नहीं यार ये इंद्र तृप्ति में नहीं फंसना, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये नहीं करना, नहीं ठाकुर जी जरूर मेरे को कोई इस बात पे फिर सजा देंगे, मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। नहीं, अब मन विषयों की ओर भाग रहा है, मगर साथ ही साथ एक क्रॉस, नहीं, अरे गुरु जी की भी यही इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा ही है, अरे मैं भक्तों के साथ रहता हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये हमेशा एक क्रॉस चिंतन चलता रहेगा। होता है कि नहीं? विषय का चिंतन भी हो रहा है, मन ललायित भी हो रहा है विषयों के प्रति, लेकिन एक क्रॉस चिंतन साथ साथ चल रहा है, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो उपासक, जो साधक नहीं है, उसका क्या है कि वो विषय चिंतन हुआ, उस विषय चिंतन को बड़ा इंजॉय कर रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। वैसा हो जाए तो और अगर और ऐसा हो जाए, और अगर थोड़ा और ऐसा हो जाए, और थोड़ा ऐसा हो जाए, आनंद आनंद आनंद, और ऐसा हो जाए, ओह मजा आ जाएगा। ओह करते 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 वो विषयों का चिंतन करते 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 ध्यान तू विषय तो संगत तेषु उपजायते। अब क्या हो गया? अब वो क्रिया में आना ही आना है, अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जो वो प्रवाह आ रहा था विषय का, उस चिंतन को और ग्रीन सिग्नल दे के भक्त जो है वो उसमें बांध लगा देता है। आ तो रहा है पीछे बड़े प्रवाह से, लेकिन उसने बांध लगा दिया, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा पानी बांध के आगे निकल भी जाए, पर थोड़ा निकलेगा। और अगर आप ऐसे होगी, ओहो मजा आ जाएगा, अगर इस प्रकार हो जाए, ये आएगा मजा। और अब हो ही रहा है ऐसा, सिचुएशन ऐसी बनी रही है, मैं कर ही दूंगा। बस ऐसा किया तो करते करते संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा, उसके बाद बस उसके प्रति आपकी आसक्ति और काम बढ़ते 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 फिर वो क्रिया में आएगा। फिर क्रिया में आने के बाद या लोभ होगा, या नहीं हुआ तो क्रोध होगा, और बस यही फिर लड़ाई करते करते बुद्धि नाश हो जाएगी। फिर बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। फिर तो अगर अग्रसर हो रहे हो और बढ़ता जा रहा है तो लोभ और बढ़ता जाएगा, उस और बहाता जाएगा, और नहीं तो क्रोध आएगा। अब बांध तो लगना ही है किसी दिन। आपने गुरु के आदेशों का, जो आपने शास्त्र पढ़े हैं उनका, अपने नाम का बांध नहीं लगाया, हरि नाम का बांध नहीं लगाया, जो आपने अध्ययन किया उसका बांध नहीं लगाया, जो आपने कथा सुनी उसका बांध नहीं लगाया, तो किसका बांध लगेगा? क्रोध का बांध लगेगा, प्रारब्ध का बांध लगेगा। और वो बड़ा इरिटेटिंग है, क्योंकि आपका प्रवाह पूरा जाने को है, अब तो लगा दिया गया है, अब कुंडी बाहर से बंद की गई है, पहले आप भीतर से बंद कर रहे थे। बहुत फर्क है इसमें, भीतर से बंद करी थी, आनंद में थे, कोई बात नहीं, हमने रोका हुआ है, नहीं करना हमें। और अब जब आप पूरा करने को और बाहर से किसी ने लगा दिया तो फिर बड़ी हालत खराब होगी। इसी की अवस्था जो है वो हमें सर्वनाश की ओर लेके जाती है। और स्टार्ट कहां से हुई थी? बड़े छोटे से डेलिकेट से मामले से। आप एकांत में बैठे विषयों का चिंतन कर रहे थे, अब उसको आपको देखना है कि आप कहां बढ़ावा दे रहे हो या रोक रहे हो, कम कर रहे हो या उसकी ओर और बहते चले जा रहे हो। ध्यान में तो आएगा बिल्कुल आएगा, आप सिद्ध नहीं हो, ध्यान में आएगा। पर उपासक में और विषय में क्या फर्क है? विषयी जीव में, विषयी जीव उत्साह से उसे क्रिया में लेके आता है, और उपासक जो है उसे क्रिया में आने से रोकता है। ध्यान में आ गया, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं था, पर क्रिया में नहीं आने दूंगा, वो रोक देगा। यही साधक, यही उपासक है। और इस प्रकार से फिर उसकी धीरे धीरे, जब भगवान ये परिस्थिति में जीव की ये स्थिति देखते हैं, तो भगवान के प्रति उसकी जो ये शरणागति है, फिर वो धीरे धीरे उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। ये देखकर भगवान कृपा करते हैं, और हम देखते हैं पता नहीं यार इस पे बड़ी कृपा हो रही है, हम बैठे इसके दिन पे दिन भाव बढ़ते जा रहे हैं। भाव मतलब भक्ति के भाव इसके भीतर भावों का उदय हुए जा रहा है, इसका आनंद हुए जा रहा है, इसकी तो पता